तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं मेष लग्न में मंगल का फल, है ना। तो मेष लग्न में मंगल का फल, उससे रिलेटेड आज हमारा पूरा डिस्कशन होगा। तो चलिए, अब ये पहली बात है कि सबसे पहले हम जैसा कि निर्धारित करते हैं, लग्न मानते हैं प्रथम भाव को। लग्न जब हम मानते हैं तो मेष लग्न, है ना, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ मेष लग्न। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लग्न जब बदल जाता है तो पूरा विचार ही चेंज हो जाता है। तो लेकिन ये मेष लग्न है तो पहले हम लग्न निर्धारित करते हैं और उस तरह से भाव में राशि बैठाते हैं। तो ये मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशि हो गया। अब क्या है कि लग्न भाव है, प्रथम भाव ये लग्न है। अब बात करते हैं कि मंगल का, बेसिकली मेष लग्न में मंगल का फल क्या होगा, इस पर ये आज का वीडियो है। तो विभिन्न भाव में, 12 भाव में क्या क्या होगा, इस पर हम डिस्कशन करने चल रहे हैं आज। तो अब सबसे पहली बात है कि मान लीजिए मंगल यहाँ पर है ना, पहला भाव में। तो प्रथम भाव शरीर स्थान में अपनी ही राशि पर बैठा हुआ मंगल के प्रभाव से जातक का शरीर पुष्ट होगा और आत्मबल प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, ऐसा है। मीन्स इसी तरह से, लेकिन मंगल क्या कर रहा है, अष्टमेश होने के कारण और उसे कभी कभी रोगों का भी शिकार होना पड़ सकता है। जैसे ये मंगल, इसमें क्या हो जाएगा, वृश्चिक। अब ये समझने वाली बात है, 2-3 बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि पहले शरीर स्थान में मंगल की राशि पर बैठे हुए मंगल के प्रभाव से जातक का शरीर पुष्ट होगा और उसमें आत्मबल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन मंगल के अष्टमेश होने के कारण उसे कभी कभी रोगों का भी शिकार बनना पड़ता है। तो ये बात है। दूसरा है क्या कि मंगल की ऐसी स्थिति पर जातक को माता के सुख से रिलेटेड, क्योंकि ये मंगल का चतुर्थ जो दृष्टि होता है ना, वो क्या होता है, तो पहले सप्तम तो सभी का होता है, लेकिन इसमें 4, चौथा और 8वां ये भाव को भी देखता है। तो ये अपने दृष्टि से चतुर्थ भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो ऐसे कंडीशन में कि मंगल की स्थिति अगर जातक पर माता के सुख और घर मकान आदि के संबंध में और व्यवसाय तथा पत्नी के मामले में कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती है, क्योंकि सप्तम दृष्टि से ये पत्नी स्थान को भी देखता है। और आयु, मतलब ये अष्टम दृष्टि से इसको देखेगा, तो आयु भाव को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण जातक की आयु लंबी होती है और पुरातत्व का भी लाभ उसे प्राप्त होता है। इसी तरह से मंगल अगर दूसरे भाव में है ना, सपोज यहाँ है, तो इसका विचार क्या होगा, तो दूसरे ये धन भाव होता है और कुटुंब का भाव होता है। तो ये घर में मंगल अगर है तो शुक्र की राशि पर बैठा होता है ना। ये दूसरा जो मंगल मेष के बाद वृक है, ये शुक्र की राशि है। तो उसके प्रभाव से जातक को धन संचय में कमी और शारीरिक स्थान में, मतलब शरीर से रिलेटेड भी कुछ कष्ट वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। और मंगल अपने चतुर्थ मित्र दृष्टि से क्या करेगा, तो अपने पंचम स्थान को देखेगा यहाँ चतुर्थ दृष्टि से। तो जातक को विद्या प्राप्ति के मार्ग में कठिनाई और संतान के पक्ष में भी कुछ कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। और अपने 7वीं दृष्टि से मंगल इस अष्टम भाव को देखेगा। तो 7वीं दृष्टि से इस भाव को देखने के कारण जातक की दीर्घायु और पुरातत्व का लाभ हो सकता है। मीन्स जमीन जायदाद से रिलेटेड विचार अच्छा हो सकता है। उसी तरह से अगर मंगल 8वीं मित्र दृष्टि से भाग्य भवन में भी देखता है, तो यहाँ से अगर काउंटिंग करेंगे 8वीं दृष्टि, तो इस भाव को देखेगा। इसलिए भाग्य में भी कुछ रुकावट का बात हो सकता है विचार। इसी तरह से अगर हम बात करें कि अब मंगल ये तीसरे भाव में है, मंगल क्या है, मेष लग्न है और तीसरा भाव में मंगल बैठा है। तो तीसरा भाव पराक्रम का होता है और ये अपने मित्र बुध की राशि में मंगल की स्थिति होने पर जातक को पराक्रम और हिम्मत की विशेष प्राप्ति होती है। लेकिन अष्टमेश होने के कारण ये क्या है, भाई बहन के सुख में थोड़ा परेशानी वगैरह हो सकती है। लेकिन मंगल चौथी मित्र दृष्टि से शत्रु भवन को देखता है, इसलिए और उन पर अपना प्रभाव भी रखेगा। उसी तरह से 8वीं उच्च दृष्टि से राज्य और पिता के स्थान को भी देखेगा, मतलब इस भाव को देखेगा। तो फिर इस कारण से जातक को राज्य द्वारा सम्मान प्राप्त होगा और पिता का भी सुख मिलेगा। अब इसी तरह से अगर चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है, तो अब ये देख लिया आप कि
ये जो इम्पोर्टेंट है, ये दृष्टि को हमेशा ध्यान में रखना होगा और हम उसी तरह से डिस्कशन करते चलते हैं। तो अगर चौथे भाव माता और सुख भूमि के घर में मंगल नीच का होकर के अपने मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है, ये समझ लीजिए, ये राशि है चंद्रमा का, लेकिन इस भाव में मंगल क्या होगा, तो अपना नीच का होगा, है ना। तो अब हम नीच बात कर रहे थे ना, तो ये 4 नंबर में नीच होता है और क्या होता है, 10 नंबर में उच्च होता है। कौन? मंगल। तो ये मतलब इतना ध्यान इसलिए रखना चाहिए कि इस राशि में उच्च होता है और कर्क में ये नीच होता है, मकर में उच्च और कर्क में नीच, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अगर हम बात करें कि अब चतुर्थ भाव में है मंगल, तो यहाँ पर उच्च होगा, पोजीशन में होगा, तो इस तरह से भूमि मकान, है ना, और सुख से रिलेटेड जो भी है वो सब क्या है कि चौथे भाव में माता सुख और भूमि के घर में मंगल नीच का होकर के, अब इस घर में मंगल क्या है, नीच है। ओके जी। और उसके बाद क्या है कि चंद्रमा की राशि में बैठा है, तो उसके प्रभाव से जातक के माता और सुख में कमी हो सकती है। इसी प्रकार भूमि मकान और इस तरह से चौथी घरेलू सुखों में भी कमजोरी हो सकती है। लेकिन मंगल की चौथी दृष्टि स्त्री भवन पर पड़ेगी, है ना, 1 2 3 4 इस स्त्री भाव को देख रहा है कौन, मंगल। इसलिए स्त्री और व्यवसाय के संबंध में भी जातक को क्लेश उठाने पड़ सकता है। और लेकिन क्या है कि सातवीं उच्च दृष्टि से, यहाँ से सातवीं उच्च दृष्टि से मंगल पिता और राज्य के 10वें भाव को भी देखता है, इसलिए जातक को अपने पिता और राज्य द्वारा लाभ प्राप्त हो सकता है। अब मंगल की 8वीं दृष्टि आय भाव को देखेगा, तो उससे क्या होगा, तो मंगल की 8वीं दृष्टि शत्रु दृष्टि है ना, ये मंगल की 8वीं शत्रु दृष्टि लाभ स्थान को में पड़ रहा है, इसलिए लाभ के क्षेत्र में जातक को विशेष परिश्रम करना पड़ सकता है धनोपार्जन से रिलेटेड। उसी तरह से अगर मंगल पंचम भाव में है, मतलब ये विद्या स्थान संतान स्थान, तो पंचम में क्या त्रिकोण माना जाता है, तो त्रिकोण अच्छा भाव माना जाता है। तो पंचम त्रिकोण और विद्या के स्थान में अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि में पर मंगल की स्थिति होने के से जातक को विद्या और बुद्धि संतान वगैरह पक्ष में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मंगल चौथी दृष्टि से पुरातत्व भाव को, मतलब ये अष्टम भाव को देखता है ना, तो क्या होगा कि आयु वाला भाव को देखने से वृश्चिक राशि में दिख रहा है, तो इसलिए जातक दीर्घायु होगा, दीर्घायु प्राप्त करेगा और पुरातत्व का भी लाभ उसे प्राप्त होगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से जातक स्थान को देख रहा है ना, लाभ स्थान को देख रहा है, इसलिए कुछ परेशानी के साथ लाभ के योग भी प्राप्त होंगे। साथ ही 8वीं दृष्टि से 12वें व्यय भाव को देख रहा है ना, तो क्या होगा कि खर्च अधिक होगा, लेकिन बाहरी स्थानों से भी कुछ आजीविका प्राप्त होने का योग बनता है। इसी तरह से अगर हम बात करें छठे भाव को देखना, तो छठे भाव में अगर मंगल यहाँ है ना, तो क्या होगा कि छठा शत्रु का घर होता है, रोग का घर होता है, ऋण का होता है। तो इस स्थान में अगर मंगल अपने मित्र बुध की कन्या राशि पर स्थित है, तो उसके प्रभाव से क्या होगा कि जातक अपने शत्रु पर प्रभाव बनाए रखेगा और बहुत निडर होगा, साहसी बना रहेगा। और मंगल का चौथी मित्र दृष्टि भाग्य स्थान को देखेगा, तो ये भाग्य स्थान इस भवन पर घर को देखने के कारण भाग्य के क्षेत्र में कुछ कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, लेकिन 7वीं दृष्टि से व्यय भाव को देख रहा है, इसलिए बाहरी स्थानों से लाभ होने का मतलब फायदा मिलेगा, लाभ प्राप्त करने का। उसी तरह से ये 8वीं दृष्टि से लग्न को देख रहा है, तो क्या होगा कि मेष राशि पर इसका दृष्टि पड़ने से शरीर स्वस्थ रहेगा और स्वाभिमान होगा, प्रभाव प्रबल रहेगा। इसी तरह से मेष लग्न, अगर मेष लग्न के सप्तम भाव में मंगल है, तब क्या होगा कि सप्तम चूंकि केंद्र भाव माना जाता है और स्त्री भवन में मंगल की स्थिति होने से जातक को स्त्री पक्ष में कुछ कष्ट मिल सकता है। और व्यवसाय का भी भाव है, तो उसमें भी कुछ कठिनाई वगैरह हो सकता है। और चौथी दृष्टि से चूंकि राज्य भवन पर पड़ती है,
तो पिता और राज्य से रिलेटेड है ना, 1 2 3 4 ये वाला भाव, तो इसमें क्या होता है कि उसमें कुछ उन्नति वगैरह हो सकता है। और 7वीं दृष्टि से फिर क्या होगा कि तनु भाव को देख रहा है, मतलब प्रथम भाव को देख रहा है, शरीर का भाव पर दृष्टि पड़ रहा है, तो जातक स्वस्थ रहेगा और वह प्रभावशाली होगा, यशस्वी बन सकता है। और उसकी तरह 8वीं दृष्टि से क्या होगा, तो धन और कुटुंब वगैरह का, वाणी का, है ना, इस तरह से द्वितीय भाव को देख रहा है, इसलिए धन कुटुंब और वाणी वगैरह से अच्छा विचार होगा और इस तरह का प्रयत्न प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त होगा। उसी तरह से अगर अष्टम दृष्टि से, है ना, मंगल अगर अष्टम में है, तो अष्टम क्या है कि मृत्यु का भाव है, तो मंगल क्या होगा कि स्वक्षेत्री इसमें होता है, तो मंगल स्वक्षेत्री होकर के बैठा है, तो जातक क्या करेगा कि आयु में वृद्धि कराएगा और पुरातत्व का लाभ भी देगा, मीन्स जमीन जायदाद से रिलेटेड। और शरीर स्थान का स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठा है, इसलिए शरीर की सुंदरता में कमी रहेगी। मंगल चौथे शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहा है, लाभ मतलब इनकम का ये वाला चौथे दृष्टि से, तो इसमें क्या होगा कि लाभ स्थान को देखने के कारण आमदनी के क्षेत्र में कुछ परेशानियों वगैरह हो सकता है और परेशानियों के साथ सफलता प्राप्त कर सकता है। उसी तरह से सप्तम दृष्टि से क्या करेगा, ये सप्तम दृष्टि से फिर धन स्थान को भी देख रहा है, तो शत्रु की राशि को देख रहा है, इसलिए धन और कुटुंब के विषय में कुछ असंतोष हो सकता है। उसी तरह से 8वीं मित्र दृष्टि से, ये अपने अष्टम दृष्टि मित्र दृष्टि से क्या है, पराक्रम स्थान को देख रहा है, इसलिए पराक्रम ऐसा होगा, कुछ अधिक होगा। और अष्टमेश होने के कारण भाई बहन के सुख में भी कुछ हो सकता है इशू। तो अब क्या है कि नवम की बात करें अगर हम, तो नवम भाव में क्या होता है कि अगर मंगल यहाँ है नवम भाव में, है ना, मंगल यहाँ होने से भाग्य स्थान में है, तो भाग्य स्थान में चूंकि मंगल है, तो अब क्या होगा कि नवमें चूंकि त्रिकोण भाव भी कहलाता है, और भाग्य स्थान में मंगल की स्थिति के प्रभाव से जातक का भाग्य अच्छा होगा। और अष्टमेश होने के कारण कुछ असंतोष और कठिनाइयाँ का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये अष्टम भाव का स्वामी है और नवम में बैठा है। और चौथी दृष्टि से व्यय भाव को देख रहा है, इस भाव को देख रहा है, तो उसके कारण से क्या होगा कि खर्च की अधिकता रहेगी और बाहरी स्थानों में विशेष संबंध बना रहेगा। 7वीं पूर्ण दृष्टि से पराक्रम के द्वितीय भाव को देख रहा है, अब ये देखेगा तो है ना, पराक्रम को देख रहा है, और फिर 7वीं दृष्टि से इस भाव को देखा डायरेक्टली, और 8वीं से इसको सुख को देखेगा। तो इसलिए क्या है कि अब चूंकि 7वीं मित्र दृष्टि से पराक्रम भाव के द्वितीय भाव को देख रहा है, तो क्या होगा कि पराक्रम अधिक रहेगा, लेकिन अष्टमेश होने के कारण भाई बहन के सुख में कुछ कमी आ सकती है। और 8वीं नीच दृष्टि से है ना, ये क्या कर रहा है, ये चूंकि इस भाव में नीच होता है मीन्स कर्क में, तो ये माता और भूमि और सुख से रिलेटेड कुछ इस भाव को देख रहा है। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या है कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि नीच भाव से को देखना, नीच भाव में होना, ये सब भी अपना एक विचारणीय विषय वस्तु होता है जो निगेटिव माना जाता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए मंगल 10वें भाव में है ना, ये मंगल 10वें भाव में है, तब क्या होगा, तो 10वें भाव में चूंकि ये केंद्र स्थान है और राज्य और पिता वगैरह का ये भाव माना जाता है, तो मंगल अपने शत्रु शनि के मकर राशि में है ना, ये शनि का राशि है और अपने शत्रु के, तो उसमें लेकिन क्या है, मंगल अपने शत्रु शनि की मकर राशि पर उच्च का होकर बैठा है ना, जैसा कि हम बता रहे हैं इस भाव में मकर में ये उच्च होता है। इस प्रभाव से जातक अपने पिता से कुछ वैमनस्यता रख सकता है और व्यवसाय की उन्नति करेगा और उसे राज्य द्वारा कुछ सम्मान की भी प्राप्ति हो सकती है। उसी तरह से मंगल चौथी दृष्टि से शरीर स्थान मतलब लग्न को देख रहा है, तो क्या होगा कि इसलिए क्या हो सकता है कि शारीरिक प्रभाव से उसकी उन्नति होगी। और 7वीं नीच दृष्टि से फिर क्या करेगा, 7वीं नीच दृष्टि से सुख भाव को देखेगा, है ना,
तो माता भाव को देखेगा, इसलिए माता और भूमि के सुख की कमी का योग बन सकता है। फिर अष्टम दृष्टि से क्या होगा, तो ये विद्या स्थान को देखेगा, तो इसलिए विद्या, बुद्धि और संतान के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त कर सकता है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि मंगल ये 11वें भाव में है, तो 11वें भाव में मंगल होने से क्या होगा कि अपने सम मित्र शनि की कुंभ राशि है ना, ये कुंभ राशि है पर स्थित है, तो मंगल के प्रभाव से जातक को आय के इनकम के साधन में सफलता प्राप्त होगी। और अष्टमेश का दोष होने के कारण मतलब अष्टम भाव का स्वामी भी बन रहा है ना, तो उसके कारण क्या होगा कि आमदनी के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो चौथी दृष्टि से धन और कुटुंब के द्वितीय भाव को अपने शत्रु शुक्र की राशि को देख रहा है, चौथी दृष्टि मतलब इस भाव को, है ना। तो अब अपने शत्रु शुक्र की राशि को देखने के कारण धन तथा कुछ कुटुंब में कुछ असंतोष बना रह सकता है। और सातवीं मित्र दृष्टि से क्या कर रहा है कि फिर ये विद्या और संतान भाव को भी देख रहा है ना यहाँ। तो अब इस तरह का कुछ विचार होगा कि संतान और विद्या के मतलब एरिया में कुछ कमी हो सकती है। और आठवीं मित्र दृष्टि से छठे भाव मतलब इस भाव को देख रहा है, इसलिए जातक का शत्रु पक्ष में प्रभाव रखने वाला और अत्यंत साहसी भी हो सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि मंगल अगर द्वादश भाव में है यहाँ पर, तो क्या होगा कि 12 भाव व्यय भाव कहलाता है। और अपने मित्र गुरु की मीन राशि पर मंगल के प्रभाव से जातक बहुत अधिक खर्च करता है ना, और ये खर्च करने वाला हो सकता है। और बाहरी स्थान में भी ऐसा हो सकता है कि भ्रमण करने वाला होगा, शारीरिक सौंदर्य में कुछ कमी पाने वाला होगा। और मंगल की चौथी मित्र दृष्टि पराक्रम भाव को देखता है, मतलब यहाँ से अगर हम काउंटिंग करें 1 2 3 4, तो इस भाव को देखेगा, पराक्रम भाव को देखेगा, तो जातक क्या होगा, पराक्रमी भी होगा। और लेकिन मंगल के अष्टमेश होने के कारण उसे कुछ भाई बहन के सुख में कुछ कठिनाई और कमी का सामना करना पड़ सकता है। उसी तरह से सातवीं दृष्टि से शत्रु स्थान को देखने के कारण, है ना, यहाँ से डायरेक्ट ये शत्रु स्थान को देखेगा, तो अब उसके वजह से क्या होगा कि जातक शत्रु पक्ष में प्रबल बना रहेगा। और आठवीं दृष्टि स्त्री भवन पर पड़ने के कारण जातक को स्त्री और व्यवसाय, है ना, आठवीं दृष्टि से स्त्री और व्यवसाय के क्षेत्र में परेशानियों का कुछ सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से हम क्या डिस्कस किए आज कि मेष लग्न में, ये लग्न पर हमेशा आप ध्यान रखें, मेष लग्न की बात कर रहे हैं, लग्न कुछ भी हो सकता है, 12 राशि में से कोई भी यहाँ हो सकता है। तो हम चूँकि शुरू किए हैं और सीरीज में बना रहे हैं, तो मेष लग्न में पहले सभी ग्रहों का फल हम बता रहे हैं, और उसी तरह से और भी हम डिस्कस करते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिए, सब्सक्राइब करते रहिए। इस तरह से हम धन्यवाद।